तुम क्यों मेरे सामने दोबारा आ गई हो? क्यों मुझे मजबूर कर रही हो नूर? तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम जानते हो मैं क्या सुनना चाहती हूँ। तुम जानते हो मुझे तुम्हारे जवाब की कितनी जरूरत है। तो मतलब ये है कि जो तुम सुनना चाहती हो वो हकीकत नहीं है? तो तुम जो कहना चाहते हो कह दो अली। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। मेरी आंखों में देखो और कहो। इतने महीनों से हर लम्हे अली, इतनी बदकिस्मत होते हुए भी मुझे उस जेल में सिर्फ एक ही आवाज आती थी कि सब्र करो नूर, वो आएगा। वो जानता है, वो जानता है। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। चाहे वो कुछ भी ना बोले, चाहे तुम्हें अपना चेहरा ना दिखाए, शायद वो ऊंची आवाज में ना कहे, लेकिन उसका दिल जानता है। वो जानता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, वो जानता है। और अली को चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ प्लीज, बस। चाहे उसका हाल, उसकी कलाई जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ से जुड़ी है, वो जानता है। कहा ना चुप हो जाओ नूर, चुप चुप चुप। चाहे कोई तुम्हारा यकीन करे ना करे, तुम्हें मुझ पर यकीन है, मैं जानती हूँ। तुम ना कहो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। चुप नहीं रहूंगी। इतनी तकलीफ को मेरे अंदर की आवाज चुप नहीं करवा सकी, तुम भी नहीं करवा सकोगे। वो अंदर की आवाज, वो अंदर की आवाज सिर्फ एक झूठ है, नहीं समझ, बस झूठ है। तो अब तुम जवाब भी सुन लो मुझसे। और तुमने क्या कहा था कि आंखों में देखूं ना, तो अब कह रहा हूं आंखों में देखकर। नहीं है मुझे यकीन, नहीं है तुम पे यकीन नूर, जरा सा भी नहीं। अब खुश हो गई तुम? नहीं है मुझे तुम पे यकीन। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। मैंने तुम्हारी खुशबू महसूस की, तुम हॉस्पिटल में भी आए थे, मैं जानती हूँ। तुम मेरे पास थे, मैंने तुम्हारी खुशबू महसूस की। ये तुम्हारी खुशफहमी है और कुछ नहीं। और सच बताऊं तो इस खुशफहमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अदालत से बरी हो गई हो तुम, मगर तुम्हें अपना जवाब एक दफा और बता देता हूं। मैं यकीन कर ही नहीं सकता तुम पे, बिल्कुल भी नहीं। और अब तुम वो अदालत से बरी होने के बाद समझ रही हो कि तुमने कोई... अगर वो अदालत मुझे दोबारा मुजरिम करार देती तो मुझे बरी नहीं करती। अगर मैं 20 साल भी जेल में रहती तब भी मैं तुम्हें तलाश करती। मैं फिर भी तुम्हारे सामने आकर यही सवाल पूछती अली। और उस वक्त भी मेरा जवाब यही होता जो अभी है। समझ में आया तुम्हें? मुझे जरूरत नहीं है अब तुम्हारी। मैंने तुम्हें कब का भुला दिया है। तुम्हारा अब कोई वजूद नहीं है और लोहे की सलाखों के पीछे भी तुम नहीं थी नूर। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर कयामत आई है और इस कयामत से मैं जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकता। मोहब्बत बदुआ बन गई।